नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा में उत्तराखंड के सूरज पंवार को स्वर्ण पदक जीतने पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही कहा कि आपकी इस उपलब्धि से सभी प्रदेशवासी गौरवान्वित है। उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा में उत्तराखंड के सूरज पंवार को स्वर्ण पदक जीतने पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही कहा कि आपकी इस उपलब्धि से सभी प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं। उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा में उत्तराखंड के सूरज पंवार को स्वर्ण पदक जीतने पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही कहा कि आपकी इस उपलब्धि से सभी प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं। उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा में उत्तराखंड के सूरज पंवार को स्वर्ण पदक जीतने पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही कहा कि आपकी इस उपलब्धि से सभी प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं। उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा में उत्तराखंड के सूरज पंवार को स्वर्ण पदक जीतने पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करे राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित करने के साथ ही विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विस लॉन तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई। साथ ही अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सतर्कता विभाग के कर्मियों को सम्मानित भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़कोट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनके क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क को जो वेदर रोड में जोड़कर काफी सकारात्मक पहल की है। ये बीते दिनों मैं दिल्ली के दौरे पे था और दिल्ली में मैं अपने भारत सरकार के जो है काबीना मंत्री जो सड़क परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी। मैं पिछली बार भी जब मैं चुनाव जीत के आया था तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था और उन्होंने पर्सनली खुद कहा था कि जो आपकी विकास नगर से जो बड़कोट तक जो सड़क है ये ऑल वेदर में सिर्फ इसको टेकअप किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा आप इस पे एक पत्र लिखिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पैरवी करी और दिल्ली में अपने सड़क परिवहन मंत्री जी से उन्होंने पर्सनली भी इसमें मुलाकात करी और साथ साथ फिर मुझे भी उसका जो है पत्रचार करने का मौका मिला और पर्सनली फिर मैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से पिछली बार मिला। जब उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे 1 साल का एक जो टाइम ड्यूरेशन दिया था कि 1 साल के अंदर में आपकी सड़क का कार्य सुचारू हो जाएगा। और इस बार मैं गर्व से कह सकता हूँ और पुनः एक बार मैं अपने परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 1 साल के अंदर
आज ही 27। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। नवंबर महीने में शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने पहुंचकर अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना की। वहीं रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के चारों धामों में पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। नवंबर महीने में शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने पहुंचकर अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना की। वहीं रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के चारों धामों में पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कि जहां तक चार धाम यात्रा का प्रश्न है, ऑल टाइम रिकॉर्ड इस समय कायम हुआ है। पिछले साल की अपेक्षा काफी ज्यादा तादाद में यात्री इस बार आया है। 17 लाख का आंकड़ा जो है अकेले केदारनाथ में पार हो चुका है। ओवरऑल भी अगर आप चारों धाम की बात करिए तो पिछले साल से काफी बड़ी तादाद में यात्री इस बार आया है। जबकि इस बार बारिश जो है, बरसात का जो सीजन था, वो अपेक्षा से कई ज़्यादा बारिश इस बार हुई, जिसके कारण छुट-पुट रूप से रास्ते भी बाधित हुए। हालांकि चारधाम परियोजना के बनने के बाद सड़क मार्ग जो है वो अधिकतर खुला रहा, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से जो देश और दुनिया में एक संदेश गया कि वहाँ पे सड़कों की स्थिति खराब हो सकती है, उससे थोड़ा सा कम यात्री आया। लेकिन अगर टोटलिटी में आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड निरंतर बन रहे हैं और बहुत अच्छी कमाई जो है, जो क्षेत्रीय युवा बेरोजगार हैं, जो जिनका रोजगार यात्रा पे निर्भर करता है, उनको भी बहुत अच्छी कमाई इस समय हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक की गई। बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्या मौजूद रही, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल विदेशी दौरे पर हैं, जिसके चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अगला जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मत था, आप जानते ही हैं कि ये 6वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड में देहरादून में होने जा रही है दिसंबर में। इसके लिए जो बजट, क्योंकि स्टेट इसको स्पॉन्सर कर रही है, और इसके लिए 8.9 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। लगभग 30 बोले, लगभग 30 थे, उसमें कुछ डेफर भी हुए हैं। हाँ, सबसे पहले ये मतलब दुख की बात है कि माननीय विधायक जी का निधन हो गया। तो कैबिनेट शुरू होने से पहले कैबिनेट ने 2 मिनट मौन रखकर माननीय विधायक जी को श्रद्धांजलि दी। हाँ, वो अभी फाइनल नहीं हुआ। हाँ? नहीं, आज नहीं आया। जो पहले ये था कि इसको कृषि में किया जाए, तो इसलिए फॉरेस्ट में रखा है कि फॉरेस्ट में परमिट वगैरह की दिक्कतें आती हैं। जब खुद ही उनकी जिम्मेदारी तय होगी तो ये तेजी से होगा। 500 हेक्टेयर में होगा जी। मैंने बताया कि फेज़ 1 में, हाँ, वो तो 200 नए पंचायतें फेज़ 1 में हैं, 300 नए पंचायतें फेज़ 2 में, टोटल 500 हेक्टेयर है। लेकिन ये टेंटेटिव फिगर हैं, इसकी प्रोग्रेस देख के सारी ही नए पंचायत को भी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीरचंद्र गढ़वाली सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है। ये 30 अक्टूबर से लेकर 7 दिन का। तो इस पे हम भ्रष्टाचार की विरुद्ध जो भी हमारी जनता है, जो भी सिविल सोसाइटी के हैं, सभी को एक जागरूकता पैदा करना है। और उस पे आज हमने सीएम साहब ने प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा भी दिलाए सभी को। ये सभी नागरिक का भी बात है। मैं रिश्वत दूंगा ना लूंगा, और ना उसे सूचना आता तो मैं उचित एजेंसी को हम सूचना देंगे। तो सभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार है वो रूल ऑफ लॉ का ऑब्स्टेकल है, विकास के बाधा है। तो इसके खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। लगातार तो हमारी ये जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू हुए लास्ट ईयर 1064 है, उस पे हमारा काफी शिकायत आता है। तो उसे हम तुरंतता से कार्रवाई करते हैं। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, ये कार्रवाई और आगे जारी रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में PMGSY राज्य स्तरीय अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट दायित्व मिलने के बाद प्रथम बार काशीपुर पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपाइयों ने तलवार भेंट की। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चिम्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं आज चूँकि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के निमित्त गड़ी नेगी में सवेरे मेरा उस मन की बात का कार्यक्रम को मुझे गड़ी नेगी में सुनना था। उसी के निमित्त आज मैं काशीपुर में भी पहुंचा हूं। और निश्चित रूप से मैं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर और मेरे पर विश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं संगठन में सरकार में एक अहम जिम्मेदारी दी। और मैं मानता हूं कि मैं कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, और कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ आज कार्यकर्ताओं के बीच में काशीपुर में हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से जसपुर से लेकर और गड़ी नेगी के बाद काशीपुर में सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मुझे सहयोग करा, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्यार मुझे। उत्तराखंड के बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी का पार्थिव शरीर मंगलोर पहुंचा। बता दें, उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली से मंगलोर स्थित उनके आवास पर लाया गया। इस दौरान उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हमारे एक साथी मंगलौर से विधायक शरबत करीम अंसारी जी का आकस्मिक निधन हुआ, और बहुत गहरा शोक है। विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को दुख हुआ उनके जाने से। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सेवा करते थे, और अपने काम में हमेशा बड़ा दुख का विषय है। और वास्तविकता ये है कि ये इस क्षेत्र के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति निश्चित रूप से है। क्योंकि हमारे बड़े भाई शरबत करीम अंसारी जी एक जुझारू नेता थे, और जनता से जो है हमेशा व्यवस्था उनकी रही है, लोगों के सुख दुख में शामिल हमेशा रहे हैं। तो जनता में एक अलग ही उनके लिए लगाव था, प्यार था, मोहब्बत थी। और ये जनता ने मंगलोर क्षेत्र की जनता ने दिखाया भी है उनको 2 बार विधायक। एक बहुत बड़ी क्षति हमारी पार्टी के लिए, इस क्षेत्र के लिए है, और निश्चित रूप से राजनीति की व्यवस्था की भी एक बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। मेंबर रहे हैं वो नहीं, हमारे वो बोर्ड में मेंबर थे, और बहुत आज दुख है कि एक इतने सादगी की ज़िंदगी जो मैंने देखा, जिन गलियों में गुजर के वो रह रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनों के बीच में रहे। उनकी सादगी, ये मैं समझता हूँ कि ये मंगलौर वासियों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का सबब बनेगी। कितनी सादगी के साथ वो विधायक नहीं बल्कि एक सेवक की तरह उन्होंने काम किया है।
और इतना अच्छा जहन रखने वाला आदमी, ये तो देखिए अल्लाह की मर्ज़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत से गुज़रना है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के चंपावत में जिला पत्रकार संगठन की मासिक बैठक लोहाघाट में संपन्न हुई। वहीं बैठक के दौरान पत्रकारों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि लोहाघाट नगर पंचायत सभागार में संगठन के अध्यक्ष चंद्र बल्लभ ओली की अध्यक्षता और सतीश जोशी के संचालन में यह बैठक आयोजित की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देहरादून के मंगलोर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत पर कांग्रेस ने शोक प्रकट किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है कि हमारी विधानसभा के वर्तमान सदस्य सरवत करीम अंसारी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अंतोगत्वा वो बीमारी के सामने हार गए। ये बहुत ही दुखद क्षण है। इस दुखद क्षण में कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिजनों और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी से वो बाहर निकल सकें। वो एक संघर्षशील और लोकप्रिय नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो रात दिन तत्पर रहते थे और एक संघर्षशील नेता का यूं ही असमय चले जाना निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में सरवत करीम अंसारी जी के परिवार और समर्थक